समझ में आया कि नहीं बता दीजिए एक बार सभी लोग, जितने तरह के बार कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग क्या किए बस सिंपली यहाँ पे सी जनरेटर लगा दिए। सी जनरेटर लगाने के बाद क्या हुआ यहाँ पे डी बाई डी टी जो है आपका रेट ऑफ चेंज आपका रिड्यूस कर दिए, इससे आपका प्रोटेक्शन बच गया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या किए, बाय डूइंग द कंस्ट्रक्शनल चेंज। कंस्ट्रक्शनल चेंज से एक जो अगर देखिए साइड गेट एससीआर जो होता है नॉर्मल एससीआर जो हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या होता है एक ही रास्ता मिलता है, तो स्प्रेडिंग एरिया क्या होता है घट जाता है, जो है स्प्रेडिंग एरिया क्या होता है घट जाता है, तो इससे क्या होगा रेसिस्टेंस हाई मिलता है। लेकिन यहीं पे अगर हम कुछ कंस्ट्रक्शन चेंज किए, अब यहाँ पे गेट बीच में लगा दिया, इधर दोनों तरफ क्या किया हम लोग एनोड कनेक्ट कर दिए, सॉरी कैथोड लगा दिए, इससे क्या होगा हमारा दोनों तरफ का करंट जो है रास्ता से जा सकता है। इससे क्या होगा हमारा स्प्रेडिंग एरिया जो है बढ़ गया और इससे क्या होगा रेसिस्टेंस हमारा रिड्यूस कर गया। समझ आया कि नहीं आप लोगों को? यस, कंस्ट्रक्शन चेंज इसमें है, ये कंस्ट्रक्शन चेंज किया यहाँ पे सेकेंड में आपका कंस्ट्रक्शन चेंज क्या है, ये कंस्ट्रक्शन चेंज हुआ आपका, ये आपका, ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्शन चेंज हुआ। समझ आ रहा कि नहीं? यस, तो पहला आपका फर्स्ट आपका सीरीज इंडक्टर, सेकेंड आपका कंस्ट्रक्शनल चेंज। ठीक है, कंस्ट्रक्शन चेंज ऑफ एससीआर से क्या होगा हमारा स्प्रेडिंग एरिया जो है बढ़ गया। स्प्रेडिंग एरिया बढ़ा तो हमारा क्या होगा आपका जो करंट का जो लॉस होता है, करंट जो डी बाई डी टी है, सॉरी रेसिस्टेंस जो है आपका, उससे रेसिस्टेंस क्या हुआ रिड्यूस कर गया। रेसिस्टेंस रिड्यूस करेगा तो क्या होगा ऑफकोर्स बताइए आई स्क्वायर आर लॉस भी क्या होगा रिड्यूस कर जाएगा और एससीआर हमारा सेफ रहेगा। समझ में आया कि नहीं आप लोगों? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड देखते हैं हम लोग डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन। तो ये क्या है आपका, ये क्या है ना डीबीडी प्रोटेक्शन क्या है आपका, जो मैं बताया था आपको याद कीजिए, डीबी बाई डी ट्रिगरिंग बताया था ना, याद कीजिए जो उस समय बताया था कि डीबी बाई डी टी ट्रिगरिंग, डीबी बाई डी टी ट्रिगरिंग बताया था ना आपको, जो बताया था आपको डीबी बाई डी टी ट्रिगरिंग, इसको बोलते क्या, इसको बोलते हैं हम लोग फोर्स ट्रिगरिंग, इसको बोलते हैं फोर्स ट्रिगरिंग बोलते हैं। और ये प्रीफर नहीं था, क्या बोले हम, ये अच्छा नहीं था, मतलब इसको हम लोग नहीं प्रीफर कर सकते हैं फॉर ट्रिगरिंग, जस्ट बिकॉज क्योंकि अगर ये इस ट्रिगरिंग से क्या होता है कि एससीआर के अंदर जो होते हैं ना, एससीआर के कुछ इंटरनल कुछ चेंजेस होने लगते हैं और उससे एससीआर हमारा डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इस ट्रिगरिंग से क्या घाटा था आपका, इससे क्या घाटा था आपका एससीआर में आपका जो एससीआर में इंटरनल चेंजेस होते थे, कुछ इंटरनल चेंजेस होते थे और उसके बाद क्या होता था हमारा एससीआर जो है आपका, एससीआर का परफॉर्मेंस में कुछ रिडक्शन होता था, एससीआर परफॉर्मेंस रिड्यूस, एससीआर परफॉर्मेंस घट जाता था। समझ आया कि नहीं? इसलिए इससे हम लोग को प्रोटेक्शन, इसका ट्रिगरिंग नहीं करके इसका प्रोटेक्शन करना चाहिए हम लोग। समझ आया कि नहीं? तो क्या बोला डीवी बाई ट्रिगरिंग किसको बोलते हैं, क्या फर्स्ट ट्रिगरिंग बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं एससीआर में कुछ इंटरनल चेंजेस होते हैं और इससे क्या होता है एससीआर हमारा परफॉर्मेंस जो होता है डाउन हो जाता है, एससीआर का परफॉर्मेंस क्या होता है डाउन हो जाता है। समझ आया कि नहीं? अब यहां देखिए ये चीजें आपको ध्यान रखना है, परफॉर्मेंस क्या होगा डाउन हुआ। अब इससे प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, तो बाय यूजिंग स्नबर सर्किट, लिख लीजिए इसको, प्रोटेक्शन कैसे करेंगे स्नबर, SNUBBER स्नबर सर्किट से। ठीक है, ये साइंटिस्ट का ही नाम है, स्नबर जो है साइंटिस्ट का नाम है जो इस प्रोटेक्शन से बचाने के लिए दिया था मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये आपको दिया हुआ है देखिए, इसमें बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए ये आपका एससीआर कनेक्ट कर दिया, ये एससीआर, ये आपका लोड है, ये लोड लगा दिया हम लोग, इधर आपका क्या है सोर्स है, सोर्स, और ये हमारा यहाँ पे ये आपका RS और ये आपका यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया कैपेसिटर। ठीक है, और यहाँ पे एक डायोड भी लगा दिया, तो ये आपका CS है और ये RS है। ठीक है, तो ये आपका इतना जो पार्सन होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग स्नबर सर्किट। ये क्या बोलेंगे इसको, स्नबर सर्किट, स्नबर सर्किट। ठीक है, ये आपका हो गया, ध्यान सुनिएगा, तो ये आपका CS है, आपका ये आपका डायोड है। ठीक है, तो ये आपका, और ये RS क्या है आपका करंट, RS इज नथिंग बट करंट लिमिटिंग, इसको क्या बोलते हैं लोग करंट लिमिटिंग रेसिस्टर, करंट लिमिटिंग रेसिस्टर बुलाता है। समझ आया कि नहीं? तो RS को क्या बोलेंगे हम करंट लिमिटिंग रेसिस्टर। तो ये स्नबर सर्किट से हम लोग RC के क्रॉस पैरेलल, हाँ तो यहाँ पे देखिए ये आपका डायोड है, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, और ये क्या आपका RCS, ठीक है, और ये आपका SCR है, क्या आपका SCR। तो यहाँ पे आपको इससे आपका क्या होगा डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये आपका डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन होता है। तो देखिए CS जोड़ने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप देखिए क्या करते थे, यहाँ पे आप जैसे DI बाई डी टी कनेक्ट किए, क्या किया हम लोग DI बाई डी टी कनेक्ट करते थे, DI बाई डी टी में क्या होता हम लोग सीरीज इंडक्टर जोड़ते थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि DI बाई डी टी अगर हाई होता था,
क्योंकि डीआई क्या है, सडन चेंज जो है इंडक्टर क्या करता है, सडन चेंज को अलाउ नहीं करता था। सिमिलरली यहाँ पे डीवी/dt है, तो डीवी/dt क्या होता है, डीवी/dt क्या होता है, वोल्टेज, वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज के सडन चेंज को अलाउ कौन नहीं करता, कैपेसिटर, इसलिए हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं CS। तो CS का यूज करने का मतलब क्या हुआ, CS क्या करता है यहाँ पे, दिस डज नॉट अलाउ, दिस डज नॉट अलाउ, डज नॉट अलाउ द सडन चेंज, allow the sudden change in the वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज सडन चेंज को अलाउ नहीं करता, इसलिए हम लोग यूज करते हैं CS जो यूज किया यहाँ पे कैपेसिटर CS। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर यूज किया गया, क्यों यूज किया गया, जस्ट बिकॉज कैपेसिटर क्या करता है, डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ आपका वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफकोर्स ये रिड्यूस कर जाएगा, तो यहाँ पे अगर अलाउ चेंज नहीं करेगा तो यहाँ पे डीवी/dt क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा, उससे हमारा फिर SCR बचा रहेगा, ठीक है। और RS का मतलब यहाँ पे देखिए, अब RS को आपको डाउट लग रहा हो कि RS यहाँ पे क्यों लगाया गया, RS क्यों लगाया गया, जस्ट बिकॉज ये एक्टिव कब होता है, ध्यान सुनेगा, यहाँ पे RS क्यों लगाया गया, तो RS लगाने का मतलब क्या हुआ, RS इज एक्टिव, ये एक्टिव कब होता है, जब कैपेसिटर जो है आपका कैपेसिटर जब डिस्चार्ज करता है, when RS is active when capacitor is discharging, समझ में आया कि नहीं। तो उस समय एक्टिव, तो क्या होता है, ध्यान एकदम बिल्कुल ध्यान सुनेगा आप लोग, नंबर सर्किट, अब यहां देखिए, यहां पे क्या बताया, हम ध्यान सुनेगा बिल्कुल अच्छे से देखिए सभी लोग, अच्छे से देखिए यहाँ पे। अब ये देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि सर डीवी/dt समझ में आ गया कि डीवी/dt प्रोटेक्शन जो होता है, क्योंकि राइज ऑफ वोल्टेज, क्या बोले हम, राइज ऑफ वोल्टेज जो होता है, राइज ऑफ वोल्टेज को जबरदस्ती होता है, तो डीवी/dt में तो क्या होगा, एक तरह से वोल्टेज का सडन चेंज होता है ना, ड्यू टू बहुत कम समय में सडनली बहुत ज्यादा वोल्टेज राइज हो जाना, उसी को बोलता है डीवी/dt। अगर बहुत हाई है, इसको अगर रिड्यूस करना है, रिड्यूस करने के लिए क्या किया हम लोग, CS को कनेक्ट किया, लेकिन RS को कनेक्ट क्यों किया, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर इनिशियली SCR अगर ऑफ है, SCR अगर इनिशियली ऑफ है, मतलब जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, लीजिए इसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, अगर SCR जब ऑफ है तो सारा करंट जो फ्लो होगा यहाँ पे सोर्स से जो करंट मिलेगा वो ऐसे आता है, ऐसे जा करके डायोड से होते हुए, कैपेसिटर से होते हुए आपका लोड में जाता है कि नहीं, ऐसे फ्लो करेगा डायोड, कैपेसिटर, और ये आपका लोड से होते वापस आएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, ड्यूरिंग इस समय क्या होता है, आपका जो सोर्स करंट होता है, तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज हो जाता है, और चार्ज होते होते तो क्या होगा, एक पिक समय तक पहुंच जाता है, पिक टाइम पे, एक हाई अमाउंट, मतलब ये पिक लेवल तक चार्ज होता है, ये क्या तक, पिक लेवल तक आपका चार्ज होता है ये कैपेसिटर, ठीक है। अब जैसे ही, अब ध्यान सुनिएगा, जब SCR ऑन होता है, मतलब ये फॉरवर्ड कनेक्शन मोड में आता है, तो क्या होता है उस केस में कैपेसिटर जो होगा डिस्चार्ज होता है, क्या होता है, कैपेसिटर अगर डिस्चार्ज होता है, और कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होता है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज ऐसे होता है, देखिए यहाँ पे, ये आपका कैपेसिटर है, यहाँ पे सॉरी, ये कैपेसिटर है आपका, और ये आपका SCR है, ये आपका SCR है। तो जब SCR ऑफ था, समझ में आ गया, SCR जब ऑफ था तो कैपेसिटर क्या हुआ, चार्ज हुआ, क्या बोले हम, कैपेसिटर आपका चार्ज हुआ टिल द पिक वैल्यू, ठीक है। अब जब कैपेसिटर चार्ज था, और बताया क्या, जब SCR ऑन हुआ, यहाँ पे तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब ये क्या होगा, ये डिस्चार्ज कुछ ऐसे होता है, एक आपका डिस्चार्ज होगा इधर SCR का थ्रू, ठीक है। अब ये SCR का थ्रू क्या होगा, यहाँ पे डिस्चार्ज होगा। अब सोचिए, अगर ये पिक लेवल तक चार्ज था, क्या बोले हम, बहुत हाई लेवल तक चार्ज है, तो अगर डिस्चार्ज होगा तो एक हाई अमाउंट ऑफ डिस्चार्जिंग करंट यहाँ से फ्लो होगा, क्या बोलेंगे, ये डिस्चार्जिंग करंट जो है बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा यहाँ पे, और वो जो SCR को क्या करेगा, यहाँ पे डैमेज कर सकता है, क्या बोले हम, डैमेज कर सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक RS का रिक्वायरमेंट होता है, RS, जिसको बोलते हैं हम लोग करंट लिमिटिंग रेसिस्टर, जो कि यहाँ पे करंट SCR को प्रोटेक्ट करने के लिए ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे काम यही है कि RS एक्टिव कब आता है, व्हेन कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग, जब कैपेसिटर जो होगा डिस्चार्ज होगा, समझ में आया कि नहीं। तो ये काम था हमारा CS और RS का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी डीवी/dt प्रोटेक्शन कैसे होता है, बाय यूजिंग द स्नबर सर्किट। तो स्नबर सर्किट बता दिया आपको क्या होता है, RS और CS का ये पैरेलल में कनेक्ट करते हैं डायोड को, तो ऐसे प्रोटेक्शन होता है हमारा, क्या, ये आपको डीवी/dt प्रोटेक्शन से बचाता है हमारा, मतलब उससे प्रोटेक्ट करता है डीवी/dt। तो यहाँ पे समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा कि RS क्यों लगाएं और CS क्यों लगाएं। चलिए नेक्स्ट प्रोटेक्शन देखते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है आपका, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, क्या डीवी/dt प्रोटेक्शन जो है कैसे करते हैं हम लोग, डीवी/dt प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, बाय यूजिंग सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा इस नंबर सर्किट, ठीक है। इस नंबर सर्किट को अगर आपसे पूछेगा यहाँ पे CS RS का फंक्शन क्या है, तो CS का फंक्शन पूछेगा तो पूछिएगा CS का फंक्शन ये है आपका कि इट
स्टॉप द सडन चेंजेस ऑफ द वोल्टेज, इट डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। और आर एस का वैल्यू क्या होगा, इट इज यूज एज ए करंट लिमिटिंग रेसिस्टर, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो यार ध्यान रखिए आप लोग, नंबर सर्किट यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब क्या है भाई, चचा चचा बताइए मतलब क्या पूछ रहे हैं आप, चचा बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। इस नंबर सर्किट का मतलब क्या हुआ, आरएस का मतलब क्या हुआ, सीएस का मतलब क्या हुआ, क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। सीएस का मतलब इसलिए अलाउ किया जस्ट बिकॉज डीवी बाई डी को रिड्यूस करने के लिए, डीवी बाई डीवी डी को रिड्यूस करने के लिए क्या किया हम लोग, रिड्यूस करने के लिए क्या किया हम लोग, यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट किया। कैपेसिटर कनेक्ट करने से क्या हुआ, कैपेसिटर क्या करता है, सडन चेंज, मतलब हमारा वोल्टेज सडन चेंज को रोकता है, ठीक है, इसलिए हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया। अब आरएस की जरूरत क्यों पड़ा, आरएस की जरूरत इसलिए पड़ा जस्ट बिकॉज क्योंकि वो जो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो उस समय एक हाई अमाउंट ऑफ डिस्चार्जिंग करंट फ्लो होगा, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, करंट लिमिटिंग रेसिस्टर कनेक्ट करते हैं। समझ पा रहे कि नहीं, क्लियर, यस, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, बिल्कुल अच्छे से देखिए सभी लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन क्या होता है, देखिए ओवर वोल्टेज मतलब सर्ज वोल्टेज, सडनली जैसे कि अब बिजली गिरती है, देखिए ना कभी बिजली कड़कता है तो क्या होता है, जब उसमें क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ जो चार्ज वो फ्लो होता है, उससे क्या होता है हमारा एक वोल्टेज जो होता है बहुत सडन, मतलब सडन वोल्टेज, ठीक है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज फॉर वेरी स्मॉल टर्म क्या बोले पीरियड ऑफ टाइम। सर्ज वोल्टेज मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे सर्ज वोल्टेज मतलब क्या हुआ, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये हुआ आपका हाई वोल्टेज फॉर वेरी शॉर्ट, तो ये होता है आपका क्या, सर्ज पीरियड, तो बहुत कुछ समय के लिए बहुत हेवी अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है प्रोड्यूस होता है। अगर सपोज यहाँ पे कोई डिवाइस हमारा एससीआर है, एससीआर का रेटिंग आपका यहाँ पे सपोज ये एससीआर है, इसका रेटिंग है आपका 7000 वोल्ट, ठीक है। अब सडनली अगर बिजली गिरती है, ठीक है, लाइटनिंग वाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, तो क्या हुआ आपका वोल्टेज जो है आपका ट्रांसमिशन जो भी कनेक्ट है उसका सपोज 8000 वोल्ट हो गया, बढ़ गया, ठीक है, ड्यू टू बिजली करने के कारण। तो उसके चलते क्या हुआ यहाँ पे, ये एससीआर का मैक्सिमम लिमिट तक कितना 7000 वोल्ट, ठीक है 7000, अब उसका क्या हो गया 8000 वोल्ट हो गया, तो क्या होगा, ये डैमेज हो गया ना, इसको डैमेज कर देगा ना एससीआर को, एससीआर विल गेट डैमेज, एससीआर विल गेट डैमेज, क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा ड्यू टू सर्ज वोल्टेज। तो ऐसे इससे बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक वायरिस्टर यूज किया जाता है पैरेलल में ही, यहाँ पे क्या करते हैं ओवर वोल्टेज से बचने के लिए एससीआर के क्रॉस क्या करते हैं लोग, वायरिस्टर लगा देते हैं, वायरिस्टर, वेरिएबल वायरिस्टर, ठीक है, VARISTO लिख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, व्हाट विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम ओवर वोल्टेज, तो ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के क्या करते हैं हम लोग, वायरिस्टर यूज करते हैं इन पैरेलल विद द एससीआर, एससीआर के पैरेलल में, तो ऐसे लगा देते हैं हम लोग, इधर क्या आपका लोड है, इधर लोड, ऐसे कनेक्शन करते हैं, इधर सप्लाई, ठीक है, ये आपका एससीआर है, ये आपका वायरिस्टर, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। और ये क्या करता है, ये वायरिस्टर क्या लिख लीजिए यहाँ पे, वायरिस्टर जो है आपका, ये आपका नॉन लीनियर रेसिस्टर होता है, ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर डिवाइस, नॉन लीनियर डिवाइस, नॉन लीनियर डिवाइस होता है, ये क्या होता है, नॉन लीनियर डिवाइस, ठीक है, ये होता है क्या, नॉन लीनियर, मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ध्यान सुनेगा। तो यहां पे क्या होता है देखिए, अच्छे से देखिए सभी लोग, ये इसका जो इसका कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे वायरिस्टर ऐसा कुछ बनता है, ये आई इधर भी सपोज, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिलेगा जैसे बिकॉज क्योंकि नॉन लीनियर है, इसमें स्ट्रेट लाइन आपको, ठीक है। यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर लगते हैं आपको बड़े बड़े बिल्डिंग सब में लगाया था, लेकिन यहाँ पे डिवाइस में लाइटनिंग अरेस्टर थोड़ी लगाएंगे, यहाँ पे डिवाइस में बचने के लिए डिवाइस में भी होता है क्या, एससीआर जो है आपका, एससीआर के क्रॉस हम लोग वायरिस्टर यूज करते हैं, वायरिस्टर, ठीक है, यस। डायोड यूज किया गया जस्ट बिकॉज क्योंकि यहां पे देखिए, यहां पे करंट को, यहां पे डायोड, वहां पे फॉरवर्ड बैस एक तरह से डायोड यूज किया गया वहां पे पाथ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, यहां पे एक तरह से समझिए, वहां से कुछ वहां पे यूज नहीं है एक्चुअली डायोड का, डायोड जस्ट यूज फॉर द प्रोवाइडिंग द पाथ, ठीक है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट ये था, तो वायरिस्टर यहां पे लिख लीजिए नॉन लीनियर डिवाइस होता है, इट डज नॉट फॉलोज ओम्स लॉ, ये क्या होगा, यहाँ पे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, और यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे ये आपको इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। और यहाँ पे डी आई जो होगा, रेट जो होगा चेंज वो ज्यादा होगा इन कंपेयर टू डी वी। ठीक है, डी आई मतलब इसका जो रेट करंट का जो चेंज होगा, करंट चेंज होगा आपका, करंट चेंज ज्यादा होगा इन कंपेयर टू वोल्टेज का चेंज, मतलब करंट का जो चेंज होगा ज्यादा होगा इन कंपेयर टू वोल्टेज चेंज। यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसलिए यहाँ पे नॉन लीनियर आता है। लेकिन यहाँ पे लीनियर केस में क्या होता है, लीनियर केस में क्या होता है, देखिए करंट चेंज और वोल्टेज चेंज दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए, इसमें क्या होता है आपका डी आई बाई, यहाँ पे डी आई का जो चेंज होगा वो ज्यादा होगा, मतलब करंट का चेंज होगा ज्यादा होगा इन कंपेयर टू वोल्टेज का चेंज। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें कैसे बताता है, जब भी वोल्टेज जो होता है एससीआर का जो डिजायर वोल्टेज ज्यादा होता है, उसमें वैरिस्टर जो होते हैं बहुत लो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे, देखिए कैसे वर्क होता है, बिल्कुल समझिएगा आप लोग, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे जब वोल्टेज सप्लाई जो होता है, सप्लाई जो है आपका ग्रेटर देन हो जाता है किससे, वोल्टेज जो एससीआर के, मतलब एससीआर का जो स्पेसिफाइड वोल्टेज होता है, स्पेसिफाइड वोल्टेज से अगर सप्लाई का वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, क्या बोले हम, ज्यादा, ये बड़ा हो गया, तो उस केस में क्या होता है, वैरिस्टर जो है आपका, वैरिस्टर जो है आपका लो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रेसिस्टेंस में क्या होता है, प्रोवाइड करता है लो रेसिस्टेंस। इसके चलते क्या होता है, उस केस में क्या होता है आपका सारा करंट जो है वैरिस्टर के थ्रू फ्लो हो जाता है। यहाँ पे मतलब क्या बोले हम, जब इसका सप्लाई का वोल्टेज ज्यादा हो जाता है इन कंपेयर टू सोर्स का एससीआर का वोल्टेज से, तो क्या होता है सारा ये वैरिस्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत लो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। उसके चलते क्या होता है कि सारा करंट जो है आपका वैरिस्टर से फ्लो हो जाता है और एससीआर उससे बच जाता है, एससीआर जो होता है आपका सेफ हो जाता है। समझ में आया कि, इसको लिख लीजिए आप लोग, जब भी वी सप्लाई जो है अगर बड़ा हो जाता है एससीआर से बड़ा होता है तो क्या होता है, उस केस में वैरिस्टर जो है आपका बहुत लो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। उसके चलते क्या होता है, सारा करंट करंट वो वैरिस्टर से फ्लो हो जाता है और एससीआर हमारा सेफ हो जाता है। लिख लीजिए इस चीज को, ठीक है, ये आपको ध्यान। तो ये प्रोवाइड, इससे फिर क्या होता है हमारा, तो सारा करंट जो है आपका रेसिस्टेंस से फ्लो होता है और एससीआर जो होता है आपका, एससीआर सेफ हो जाता है। ये किस केस में है, जब सप्लाई वोल्टेज ज्यादा हो जाता है इन कंपेयर टू वी वोल्टेज ऑफ एससीआर। ठीक है, तो वैरिस्टर से फ्लो होता है क्योंकि उसका रेसिस्टेंस जो होता है लो हो जाता है और उस केस में एससीआर सेफ होता है। सेकेंड केस में लिखिएगा, सप्लाई जो है आपका अगर लेस देन हो जाता है वीएससीआर का स्पेसिफाइड से, तो यहां पे वैरिस्टर जो है आपका हाई रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, वैरिस्टर जो है आपका हाई रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है और उस केस में एससीआर भी सेफ रहता है, मेंटेन। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो सारा करंट जो है फिर एससीआर से जाता है, मतलब जिस केस में नॉर्मल कंडीशन, ये क्या है आपका नॉर्मल कंडीशन है, ये आपका नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन, और ये आपका एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल जब मतलब हाई सर्ज वोल्टेज आता है, ये लिखिएगा, ये एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल कंडीशन में वैरिस्टर की तरफ से करंट जाता है और नॉर्मल कंडीशन से फिर आपका एससीआर की तरफ से करंट जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो ये था हमारा ओवर वोल्टेज। क्या है आपका, ये ओवर वोल्टेज। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ जो है आपका ओवर करंट। ओवर करंट में, ओवर करंट मतलब कैसे होता है, ड्यू टू जैसे फॉल्ट, आप पढ़ते होंगे फॉल्ट ओकर होता है, जैसे कि आप पावर सिस्टम पढ़े होंगे फॉल्ट, ठीक है, सिमेट्रिकल फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल। उसके चलते क्या होता है, हमारा करंट जो होता है, करंट का वैल्यू जो होता है वो राइज होता है, बढ़ जाता है, करंट का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। अब वो करंट के वैल्यू चलते क्या होता है, उसके चलते क्या होता है, हमारा एससीआर जो होता है वो डैमेज होता है, उसके चलते क्या होता है, हमारा एससीआर जो है वो डैमेज हो जाता है। तो इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सर्किट ब्रेकर और फ्यूज यूज करना पड़ता है, फ्यूज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना प्रॉपर, सर्किट ब्रेकर एंड फ्यूज हम लोग यूज करते हैं। तो ये था हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन, क्या बोले इसको, ओवर करंट प्रोटेक्शन। आगे फिर देखेंगे हम लोग, नहीं अभी देखते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे एफ ए फ्यूज, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर ऐसा कुछ यूज करते हैं ओवर करंट से। ये कैसे, इसका काउज क्या है, काउज लिख लीजिएगा आप लोग, फॉल्ट जो करता है, फॉल्ट या सर्ज करंट, क्या लेंगे, सर्ज करंट कारण। ठीक है, अभी आपका एससीआर है, इधर आपका लोड है, दिस वन इज लोड, और ये आपका ऐसे, ठीक है, ये सप्लाई। समझ पा रहे कि नहीं? अब यहां देखिए ये क्या है आपका ओवर करंट के लिए, ये जो लिखा हुआ है FACLF, ये क्या है आपका, ये आपको बोलते हैं क्या, फास्ट एक्टिंग, ये स्पेशल टाइप ऑफ फ्यूज है, ये क्या आपका फ्यूज ही है, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूज। ये क्या, इसको बोलते हैं क्या, फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज।
ये आपका क्या हो गया, फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज। ये क्या है, ये अगर करंट जो फ्लो होता है, यहाँ पे करंट जो है आपका फ्लो हुआ, इसको क्या बोलेंगे, फास्ट। ये फ्यूज क्या करता है, ये बहुत मतलब बहुत सही फ्यूज है, ये स्पेशली फ्यूज होता है जिसमें आपका जैसे करंट फ्लो होता है, अब मान लीजिए कोई हाई ओवर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये बहुत जल्दी मेल्ट कर जाता है बहुत, इसलिए नाम इसका फास्ट एक्टिंग है। क्या बोले इसको, फास्ट एक्टिंग, जस्ट बिकॉज, क्योंकि जैसे ही इसको जो इसका हल्का भी फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट, तुरंत ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है, करंट हल्का भी हाई हुआ तो तुरंत ये मेल्ट कर जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये आपका ओवर करंट से बचाने के लिए एससीआर को बताया था कि फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज यूज करते हैं हम लोग ओवर करंट से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये सब हमारा था, ध्यान रखिए चीजों को अच्छे से। तो ये था हमारा चौथा, फास्ट एक्टिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट जो है हमारा क्या, यस सर वैनिश डैनियल, फ्यूजन, यस कविता, गुड इवनिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लास्ट हमारा है थर्मल प्रोटेक्शन। थर्मल, फिफ्थ पॉइंट जो है आपका थर्मल प्रोटेक्शन है, फिफ्थ पॉइंट इज थर्मल प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन। देखिए थर्मल प्रोटेक्शन क्या होता है, थर्मल प्रोटेक्शन क्या होता है, जैसे कि अगर आपका थर्मल मतलब हीट, एक तरह से समझिए हीट से यहाँ पर रिलेशन है, किससे, हीट से रिलेशन है। अब जैसे कि अगर बात करें हम थर्मल प्रोटेक्शन की, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर जब हमारा एससीआर वर्किंग कंडीशन में होता है, जब वो वर्क कर रहा होता है, उसमें क्या होता है आपका, उसमें आपका कंडक्शन लॉस होता है कि नहीं। जब भी एससीआर वर्किंग होता है, एससीआर इज वर्किंग, एससीआर इज वर्किंग में, तो उस केस में क्या होता है आपका, इस केस में क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है, पहला कंडक्शन लॉस होता है कि नहीं, कंडक्शन लॉस। जब इससे कनेक्ट करेगा तो उसमें ऑन स्टेट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ऑन स्टेट प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, उसमें कंडक्शन लॉस होगा, तो कंडक्शन लॉस, ठीक है। सेकेंड क्या होगा, स्विचिंग लॉस जो होते हैं, स्विचिंग लॉस, ठीक है। फिर क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, लॉसेस ड्यू टू, लॉसेस ड्यू टू, लॉसेस ड्यू टू आपका ये लीकेज करंट्स, लॉसेस ड्यू टू लीकेज करंट। तो ये सब चलते क्या होता है आपका जो लॉसेस होते हैं, ठीक है, ये सब लॉसेस जो होते हैं एससीआर में, ये सब लॉसेस चलते क्या होता है, हमारा हीट जो होता है, उसके अंदर का जो हीट होता है एससीआर में, हीट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हीट क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा आपका बढ़ जाता है। और ये हीट बढ़ने के कारण क्या होता है हमारा, सुनिए यहाँ पे, जो ये सब चलते हीट जो है बढ़ जाता है, उससे क्या होता है एससीआर जो है आपका, इससे टेम्परेचर मतलब हीट जो है आपका, मतलब उसका टेम्परेचर समझिए, टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर जो है राइज हो जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर राइज होगा या हीट बोल सकते हैं, या हीट गर्म हो जाता है आपका एससीआर, और एससीआर गर्म हुआ तो क्या होगा हमारा एससीआर फिर डैमेज हो सकता है। इसलिए आपको कुछ ऐसा मतलब प्रबंध करना पड़ेगा उसमें, ताकि जो भी हीट है उसको बाहर निकाला जा सके, ठीक है। सिंक मतलब इसलिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हीट सिंक, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए हम लोग कैसे यूज करते हैं, हम लोग हीट सिंक यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये सब लॉस चलते क्या होता है कि हमारा हीट जो है आपका, जो आपको डिवाइस एससीआर का जो हीट होता है वो बढ़ जाता है, उसके चलते क्या होता है हमारा वो एससीआर डैमेज हो सकता है। इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हीट सिंक। तो यहाँ पे हीट सिंक नहीं यूज करते, देखिए नॉर्मल क्या होता है कि दो प्रोसेस होता है एससीआर का। तो यहाँ पे थर्मल प्रोटेक्शन दो तरीके से होता है, थर्मल प्रोटेक्शन पहला, ये देखिए नॉर्मल अगर फैन उनसे होता है, नॉर्मल होता है नेचुरल कूलिंग, नेचुरल कूलिंग से यहाँ पे फैन यूज कर सकते हैं। सेकेंड जो यहाँ पे होगा क्या, हीट सिंक, किसका 5:30 बजे, तो ये हीट सिंक यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ये आपका हीट सिंक है, ठीक है, हीट सिंक है। तो यहाँ पे देखिए हीट सिंक में क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए सुनिए यहाँ पे देखिए ये एससीआर है हमारा, ये एससीआर, ठीक है। और उसके बाहर वाला कोटिंग को बोलते हैं हम लोग क्या, केस बोलते हैं, ठीक है। जो आउटर कवरिंग होता है एससीआर का, आउटर कवरिंग होता है, उसके बाहर लगे रहते हैं हमारा हीट सिंक होता है, ठीक है। 3 लेयर एससीआर का प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है। इससे क्या होता है सारा हीट जो है बाहर निकलता है। तो ये जंक्शन हुआ एससीआर का, ठीक है। और ये इसके बाहर आउटर कवरिंग को बोलते हैं केस, और उसका जो एक मेटल का लगाता है सिंक, इसको बोलते हैं मेटल सिंक, ठीक है। ये मेटल सिंक है, एल्युमिनियम का बना होता है, इससे क्या होता है एल्युमिनियम। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंक जो है आपका, जो आपका सिंक है वो क्या चीज से बने होते हैं, तो एल्युमिनियम इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका एल्युमिनियम आंसर होगा आप लोग। तो आपको हीट को क्या करना है, यहां से उठा करके बाहर एम्बियंट में फेंकना है। एम्बियंट मतलब एटमॉस्फेयर, एम्बियंट में आपको फेंकना है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हीट को।
तो आपका काम क्या होता है, हीट को एससीआर मतलब जंक्शन से लेकर के आपको बाहर में निकालना है। तो ये हमारा होता है क्या, ये आपका, तो ये आपको बोलते हैं हीट सिंक का अरेंजमेंट कुछ ऐसे होता है। एससीआर हुआ, उसके एससीआर है आपका, एससीआर उसके बाहर वाला जो कवरिंग होता है उसको बोलते हैं केस, और उसके बाहर लगा रहता है आपका सिंक, ठीक है, मेटल। और वो क्या होता है, वो आपका क्या हो गया, आपका वो एल्युमिनियम का बना होता है। और लास्ट में हमको मेनली यहाँ पे काम क्या है हमारा, हीट को एससीआर यहाँ पे जंक्शन से लेकर के आपको एम्बियंट तक ट्रांसफर करना होता है, समझ है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर यहाँ होगा जंक्शन पे आपको ज्यादा होगा, टेम्परेचर एट जंक्शन इज ज्यादा ग्रेटर देन सिंक पे, और सॉरी केस पे, उसका सिंक पे, और उसके बाद ज्यादा होगा किसका, एम्बियंट पे। तो ये होगा हमारा काम। तो टेम्परेचर फ्लो कहाँ से होता है, जंक्शन से केस में, केस के बाद यहाँ पे सिंक से, सिंक के बाद यहाँ पे एम्बियंट पे। तो यहाँ तक आपका टेम्परेचर आपका फ्लो होता है, ठीक है, हीट जो होता है। तो ये हमारा बाय यूजिंग द हीट सिंक वी आर रिमूविंग द होल द हीट फ्रॉम द एससीआर से हम लोग आउटसाइड भेजते हैं, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड मतलब एटमॉस्फेयर भेजते हैं। तो ये सारे हमारा प्रोडक्शन थे जो भी आपको डिस्कस कर दिया। आप लोग बस ओवरव्यू में दे दिया हूँ आपको यहाँ पे पूरा मतलब एक तरह से समझिए। आपको बस एग्जाम में जो आएंगे, कल मैराथन होगा आपका, भाई ये फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका कल आपका मैराथन क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो कल आपका सारा चीज यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं होगा, आपका कल जो है क्वेश्चंस देखिएगा, ठीक है। आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा कल, आपका जो भी जितने लोग देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लोग आप लोग इंटरेस्ट है पढ़ने में, ठीक है। तो इंटरेस्ट नहीं लेना है मतलब, तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग जैसे कुछ लोग को ही पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रखते हैं आप लोग तो बहुत अच्छी बात है, उन लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कल मैराथन होगा, आप लोग क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग कल अटेंड करेंगे मैराथन।